हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को देखते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम हमारे फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम रैंडन रहता है। वो अपने बचपन का कुछ स्कैरी वाला ड्रीम देख रही होती है। अचानक से उठ जाती है और बोलती है कि वो सपना में अभी तक नहीं भूली। वो कोई मेंटल असाइलम हॉस्पिटल में रहती है। फिर उधर से उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर चली आती है। ये देख कर रैंडन स्टूपिड बनने का नाटक करने लगती है। कभी रैन बोलती है कि सिस्टर आंटी आप दोनों मुझे इस हॉस्पिटल से लेने के लिए आए हो ना, अगर डॉक्टर बहुत ज्यादा बुरा है। रैंडन को यहाँ पे इनफ खाना भी नहीं मिलता खाने के लिए हर दिन। रैंडन की स्टेप सिस्टर इसको धक्का देती है, बोलती है कि तुम एक फूल हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की, तुम बहुत डटी हो, मुझे भी डटी कर दी। तभी उसकी स्टेप मॉम रैंडन की फेस पकड़ती है, बोलती है कि वैसे भी फुल हैंडीकैप हो जाए तो बहुत ही बढ़िया ही होगा। सब तुम दोनों का जोड़ी तो मेड इन हेवन है। सन मत लो, तुम्हें एक डिसेबल मैन से शादी करना होगा जो अभी सिटी का सबसे रिचेस्ट बंदा है, पर क्या करे वो क्रिपल पर्सन है, तुम्हें तो शादी करना ही होगा। कि स्टेप मॉम रैंड को ये बात बोल रही होती है। और हाँ, इस ड्रामा का मेन लीड का नाम मास्टर जी रहता है। तो मास्टर जी का वैसे भी लाइफ बहुत कम दिन का है, उसके तुम तो विडो बन ही जाओगी। तो तुम्हें सूट करेगा अगर तुम मिस्टर जी से शादी कर ली तो, वैसे भी तुम्हें करना ही पड़ेगा। फिर रैंडन बोलती है कि मैं उसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तभी उसके डैड चले आते, बोलते कि डैड प्लीज रैंडन को बचा लीजिए। रैंडन उस क्रिपल पर्सन से शादी नहीं करना चाहता है। ये देखने का उसका डैड एक चाटा मारते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन भी तो नहीं है। इसके रैंडन की स्टेप सिस्टर जिसका नाम ही रहता है भाई, उसका फेसबुक पे बोलता है कि ओ मेरी प्यारी सिस्टर, तुम 3 साल मेंटल हॉस्पिटल में रहने के बाद भी तुम ठीक नहीं हुई ना, तुम स्टूपिड रह गई। तो वहाँ पे उसके डैड का बॉडीगार्ड आता है, बोलता है कि मास्टर जी का कार आ चुका है। तभी उसके डैड ऑर्डर देते हैं कि ये यंग लेडी को यहाँ से लेकर जाओ। मारियन रोती रह जाती है अपने डैड के सामने, लेकिन वो बंदे लोग उसको लेकर चले जाते हैं। तभी हम लोग को सीन में दिखाया जाता है वो किसी से बात कर रही होती है, एक बंदे से, जो बोला था कि मैं मास्टर क्या अपने आप को सेक्रीफाइस कर देंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जहाँ तक मैंने सुना है कि मास्टर जी बहुत ज्यादा क्रूअल पर्सन है। मारियन बोलती है कि डोंट वरी, वो एक मैन ही तो है, मैं हैंडल कर लूंगी। अभी पर्पल पर्ल मॉम का इनहेरिटेड है जो मुझे लेना भी तो है, जो मास्टर जी के पास है। लेकिन हमारी रन कार से उतरती है। तभी मेट बोलती है कि मैडम प्लीज इस तरफ आइए, तो वो अपना फुल वाला एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। फिर वो मेट बोलती है कि मैडम ये मिस्टर जी का रूम है, आप खुद अंदर चले जाइए। और जैसे ही अंदर जाती है तभी मास्टर जी का असिस्टेंट उसको घूसा मारने के लिए जाता है। तो हमारी बैठ जाती है, बोलती है कि प्लीज मुझे हिट मत करो। इस बात पे मास्टर जी का असिस्टेंट बोलता है कि मैंने तुम्हें हिट भी नहीं किया, तुम एक्टिंग स्टार्ट कर दी। तभी उधर से मिस्टर जी आते व्हील चेयर पर, ये बोलते हुए कि उसको छोड़ दो। रैंडन मिस्टर जी को देखती है, उसको देखती रह जाती है क्योंकि मिस्टर जी बहुत ज्यादा हैंडसम था। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं रैंडन को फैमिली को देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर जी के बॉडीगार्ड लोग उसको बहुत ज्यादा गिफ्ट देते हैं। ये देखने के बाद रैंडन के स्टेप सिस्टर उसकी मॉम तो बहुत खुश हो जाती है कि इतने सारे गिफ्ट। रैंडन की स्टेप मॉम बोलती है कि वैसे भी अच्छा हुआ मैं अपनी बेटी बाई के जगह रैंडन को मिस्टर जी से शादी करवा दी, तभी हम लोग को इतना सारा डाउरी तो मिला ही है ना। और रैंडन की स्टेप डैड बोलते हैं कि वैसे भी मैं अपनी प्रीसियस डॉटर बाय को उस क्रिपल के साथ थोड़ी ना शादी करवा सकता था। तभी बाय देखती है वहाँ पे ड्राफ्ट रहता है, उसमें लिखा हुआ था कि जितना भी डाउरी है वो गिफ्ट बिलोंग करता ओनली रैंडन को, उसके अलावा कोई और उसका गिफ्ट नहीं ले सकता है। फिर हम लोग देखते हैं मिस्टर जी रैंडन को बोलते हैं। जब मिस्टर जी अपना हाथ बढ़ाते तो हमारे हाथ हीरोइन हाथ पकड़ लेती है, उन दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। जो वो लोग किस कर लेते हैं तो हमारी बोलती कि माफ कीजिएगा मैं गलती से हो गया। तभी उधर से उसकी मॉम उस पर चिल्लाते हुए मिस्टर जी के रूम में आ जाती है, घर में आ जाती है। रैंडन बोलती है कि आंटी मुझे लेने के लिए आ गई। दूसरी तरफ बाय बोलती है कि मॉम क्या आप कंफर्म है कि अभी मिस्टर जी अपने घर पे नहीं है। बाय की मॉम बोलती है कि टेंशन मत लो, मॉम ऑलरेडी चेक कर चुकी है। ऐसे भी इस टाइम पे तो मिस्टर जी हॉस्पिटल जाते हैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। तभी हम लोग को जल्द से जल्द रैंडन को ढूंढना है, इस डॉक्यूमेंट पे साइन कराने की उसका जितना भी डायरी और प्रॉपर्टी ये सब हम लोग को मिल जाए। तभी उधर से खुश होके आती है। रैंडन बोलती है कि डैड मॉम सिस्टर देखो मैं कितने अच्छे ड्रेस है। तभी उसके डैड चाटा मारते हैं जिसके से रैंडन सोफा पे गिर जाती है। तो डैड बोलते हैं कि इस डॉक्यूमेंट पर जल्द से जल्द साइन करो। तभी रैंडन बोलती है ओ ये लोग इसलिए है बिकॉज इन लोग को डायरी लेना है, इस प्रॉपर्टी पर साइन करा कर मैं जितना भी डायरी है और गिफ्ट मिला है मिस्टर जी की तरफ से सभी लेना चाहते हैं। वैसे भी मिस्टर जी जेन्युइन पर्सन है, इतना सारा गिफ्ट मुझे दे दिया। वैसे भी एक फूल से शादी करने के बाद
इसके बाद रैंडन और डॉक्यूमेंट लेकर बोलती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। तभी सिस्टर उसको पानी का ग्लास उसको ऊपर फेंक देती है और बोलती है कि वैसे भी मैंने तुम्हें बोला साइन करने के, तो साइन करो। तभी वो रैंडन बोलती है कि मॉम ने तो बोला था, तो उसको धक्का देती है, बोलती है कि साइन करो, वैसे भी लगता है कि मैं तुम्हें लेसन टीच नहीं की हूँ, और नाइफ से उसको डराने लगती है। तभी उधर से मिस्टर जी आते, बोलते हैं कि क्या हो रहा है। रैंडन के डैड बोलते हैं कि वैसे मिस्टर जी, जब मुझे पता चला कि जी फैमिली से मेरी बेटी का शादी हुआ है, तो मैं बस इसको लेसन टीच करने के लिए आया हूँ। इसके रैंडन स्टूपिड बन के मिस्टर जी को बोलती है कि हैंडसम हस्बैंड, मेरे को नहीं पता ये लोग कौन सा डॉक्यूमेंट में साइन कराने के लिए बोल रहे हैं, और भी जबरदस्ती मेरे को बोले। वो डॉक्यूमेंट दिखाता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी डॉरी हमारे हीरोइन को मिला उसके पेरेंट्स को मिल जाएगा। मिस्टर जी वो डॉक्यूमेंट पढ़ के बोलता है कि ओ तुम इसका जितना भी डॉरी सब हथियाना चाहते हो। इस बात पे रैंडन के डैड बोलता है कि मिस्टर जी तुम मुझे गलत समझ रहे हो, वैसे भी मैं इसको डॉक्यूमेंट देने के लिए आया था, वैसे भी बिना माँ की बच्ची है ना, मुझे डर लगा था कि कुछ गलत मिसयूज ना हो जाए इससे। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि ओ ये बात है। मिस्टर जी बोलता है कि ओ ये बात है। इसके बाद अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि मिस्टर ये बोलता है कि तुम जाओ रैंडन के घर पे जितना भी डॉरी गिफ्ट किया है वापस लेके आ जाओ। तो उसके डैड बोलते हैं कि इसका जरूरत है। तो मिस्टर जी उसको असिस्टेंट बोलता है कि ऑफ कोर्स जरूरत है, उसको लेके चले जाता है। फिर रैंडन के पास उसकी स्टेप सिस्टर जाती है, बोलती है कि अगर तुम्हारा शादी हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसको पिंच करके चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जी अपने मेड को बुलाता है और बोलता है कि मैडम को वॉशरूम शावर के लिए ले जाने के लिए। इसके बाद हमारी हीरोइन शावर लेके बाहर निकलती है। वो पर्पल पर्ल्स वो कुछ स्टोन्स ढूंढ रही होती है। उसी तरफ मिस्टर जी अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते, तो वो इन्वेस्टिगेशन करके मिस्टर जी को बोल रहा होता है कि वैसे भी मैडम जब बच्ची थी तो वो पुल में गिर गई, जिसकी वजह से सर पे हिट हुआ, इसकी वजह से वो मेंटली इल हो गई। उसके पेरेंट्स भी उसको इग्नोर किया, उसको कंट्री साइड भेज दिए थे रेस होने के लिए। उसको कुछ बड़ी हो गई तो वापस ला के उसको मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया। तो मिस्टर जी बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो एक्टिंग कर रही है, नाटक कर रही है फूल बनने का, या फिर वो रियल में है या नहीं है, बस वो मेरा बात मानेगी, डिसिप्लिन में रहेगी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी वाइफ स्टूपिड क्यों ना हो। मिस्टर जी जाते हैं, मेड से पूछते हैं कि मैडम कहाँ है। तो मेड बोलती है कि मैडम शावर ले रही है। तो मिस्टर जी मन में बोलता है कि 1 घंटा हो गया अभी तक वो शावर ले रही है, लेकिन हमारी हीरोइन तो उसके रूम में ढूंढ रही थी वो स्टोन। ऐसे ही मिस्टर जी अंदर जाता है, हमारी हीरोइन बाथरूम में चली जाती है, बाथरूम में। फिर मिस्टर जी जब जाता है तो देखता है कि सो गई है। मिस्टर जी बोलता है कि शावर लेते लेते यहीं पे सो गई। वो इधर उधर देखता है। इसके बाद मिस्टर जी व्हील चेयर से खड़ा हो जाता है, मतलब वो क्रिपल नहीं था, वो नाटक कर रहा था, जैसे हमारी हीरोइन फूल बनने का नाटक कर रही थी। इसके बाद मिस्टर जी जैसे उसको कार्य करने की कोशिश करता है, हमारी हीरोइन जग जाती है और मिस्टर जी को हक करती है, बोलती है कि हस्बैंड हैंडसम, तुम मुझे हक करो ना, मुझे भी तुम्हें हक करना है। इसके बाद रैंडन मैंने बोलती है कि अच्छा वो मिस्टर जी डिसेबल नहीं है, वैसे भी इसके बॉडी के पार्ट है कि नहीं वो स्टोन मुझे ढूंढने में इजी होगा। इसके बाद मिस्टर जी उसको दूर हटाते हैं, बोलते हैं कि तुमने मुझे शादी क्यों किया। इस बात पे हमारी बोलती है कि वैसे तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शादी कर ली। तभी रैंडन अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है बिकॉज बहुत ज्यादा हैंडसम है। मिस्टर जी बोलता है कि और भी कुछ रीजन। इस बात पे रैंडन बोलती है कि वैसे भी यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, जहाँ मैं थी वहाँ पे मुझे खाना बहुत अच्छा नहीं मिलता था। मिस्टर जी मैंने बोलता है कि लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। रैंडन बोलती है कि हैंडसम पति, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि इसका जरूरत नहीं। इसके बाद हमारा हीरो जाता है बेड पे रहता है, तो हमारी हीरोइन जाती है तो मिस्टर जी उसके तरफ पिल्लो फेंकता है और बोलता है कि तुम काउच पे सोगी, मैं बेड पे सोऊंगा, हम लोग सेपरेट सोएंगे, साथ में ही सोएंगे। इसके बाद मिस्टर जी बोलते हैं कि जा सो जाओ, लेकिन हमारी हीरोइन दोबारा किस करने के लिए जाती है मिस्टर जी को। तो मिस्टर जी उसके सर पे फिंगर लगा के बोलता है कि जाओ सो जाओ। नेक्स्ट डे मिस्टर जी जब सोया हुआ था तो हमारी हीरोइन मिस्टर जी के ऊपर चढ़ जाती है, उसको सारा अनबटन करती है, बोलती है कि स्टोन तो मिस्टर जी के पास नहीं लग रहा, हो सकता है कि वो मिस्टर जी का पैंट कर देती है। तो सिंचन वाला अंडरवेयर देखकर बहुत स्माइल करने लगती है। फिर मिस्टर जी अचानक उठ जाते हैं तो रैंडन स्टूपिड बनने का नाटक करती, बोलती कि हस्बैंड को मॉर्निंग किस चाहिए ना। उसको किस करने के लिए जैसे ही जा रहा था मिस्टर जी उसको धक्का देते इसके से नीचे गिर जाती है। तभी मिस्टर जी के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि सर 3 साल पहले आपका कार एक्सीडेंट जो हुआ था उसके बारे में एक एजेंट है रोज ब्रे का, वो साथ इन्वेस्टिगेशन करके बता दे। वो वैसे भी अभी इस सिटी में फेयर हुई है, अगर आपको सच जाने तो प्लीज बॉस आप आ जाइए। इसके मिस्टर जी बोलता है कि अच्छा वो स्टूपिड है। इसी तरह फ्रेंडन को भी उसका असिस्टेंट का कॉल आता है, बोलता है कि बॉस किसी ने ऑफर किया 3 मिलियन 3 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसका इन्फॉर्मेशन वो चाहता है। फ्रेंडन बोलती है कि 3 मिलियन है 30 मिलियन। तो बोलती नो बॉस 30 मिलियन। तो बोलती ओके मैं रेडी हूँ। मिस्टर जी कार से उतरता है तभी उसका असिस्टेंट व्हील चेयर लेके आ जाता है, बोलता है कि ऑल मिस्टर जी का इंस्ट्रक्शन है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब मिस्टर जी का 3 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था। मिस्टर जी के ग्रैंडफादर बोले थे कि वैसे तुम जी फैमिली के हायर हो।
स्टेटस फ्रेम बहुत लोग तुमसे जलते हैं, तुम्हें मारने का भी कोशिश करते हैं। बात पे मिस्टर जी बोलते हैं ग्रैंडफादर आपको बोलने का यह मतलब है कि जो कार एक्सीडेंट हुआ तो वो एक्सीडेंट नहीं, किसी ने साजिश किया था। इस बात पे उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा ही लगता है। ग्रैंडफादर बोलता है कि एक्सीडेंट के बाद मैंने अनाउंस कर दिया है कि तुम पैरालाइज हो गए हो और तुम फिर चल नहीं पाओगे। जब तक रियल कल्प्रिट को पता ना चल जाए तब तक तुम्हें ऐसा ही एक्ट करना होगा। तब से ही मिस्टर जी ऐसा एक्ट करता है कि वो क्रिपल है। मिस्टर जी बोलता है कि ओके, फिर व्हील चेयर पर बैठ जाता है। फिर बोलता है कि वैसे वो फैमिली लग रही है ना कि इधर से हमारी हीरोइन जाती है। इसके बाद मिस्टर जी चले जाता है हमारी हीरोइन के पास। वो बोलता है कि तुम बॉस हो ना ब्लड रोज के। हमारी हीरोइन देखती है मिस्टर जी को, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे। तो बोलती है कि ओके। इसके बाद मिस्टर जी बोलता है मन में कि वैसे भी इसका फैमिलियर फेस, नोज, आई सब कुछ फैमिलियर है एंड के। फिर मिस्टर जी उसको 10 मिलियन देते, बोलते हैं कि 10 मिलियन ही एडवांस है, मुझे 3 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर मिस्टर जी मार्क्स हटाते बोलते हैं कि तुम रैंडन होना, लेकिन इमीडिएटली हमारी जो टर्न हो जाती है। तभी मिस्टर को देखने लगता है तो रैंडन की असिस्टेंट आता है। इस बात पे रैंडन टर्न होकर बोलते हैं कि मिस्टर जी तुम्हारा मेथड बहुत लो है, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं है। वो बोलकर वहाँ से चले जाता है। उसी तरफ मिस्टर जी जाते हैं अपने असिस्टेंट के पास। मिस्टर जी का असिस्टेंट बोलता है कि सर क्या हुआ। तो मिस्टर जी बोलता है कि उसने मुझसे 3 दिन मांगा है। फिर मिस्टर जी का असिस्टेंट बोलता है कि सर आप कहाँ जाना चाहोगे, कंपनी में। इस तरह मिस्टर जी बोलते हैं नहीं घर चलो। उसी तरफ रैंडन बोलती है कि अच्छा हुआ मैं पकड़ी नहीं गए, पर मुझे जाना घर। इसके बाद हमारी हीरोइन बाइक से वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर जी व्हील चेयर से नीचे जाते हैं, दौड़ते दौड़ते ऊपर देखने के लिए जाते हैं कि ऊपर रूम में रैंडन है कि नहीं है। रैंडन देख लेती है मिस्टर जी को ऊपर जाते हुए, बालकनी से छलांग मार के रूम में चली जाती है। फटाफट ड्रेस चेंज करके डायरी बियर लेके बैठ जाती है और वही फुल वाला एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। इसी मिस्टर जी को देखती है, बोलती है कि हैंडसम हस्बैंड। जाते ही उसके ऊपर चढ़ जाती है। मिस्टर जी बोलता है कि तुम क्या घर पे ही थी। तो रैंडन बोलती है हाँ, और मैं कहाँ जाऊंगी। मिस्टर जी का बोलता है कि सर मास्टर वापस आ गए। इस हद मिस्टर जी बोलता है कि ओके तुम जाओ गार्डन में प्ले करो। इसके बाद रैंडन मन में बोलती है कि मिस्टर जी स्टार्ट हो गया मेरे ऊपर डाउटिंग करना। फिर मिस्टर जी अपने ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाते हैं। तभी उसकी कजन सिस्टर आ जाती है जिसका नाम एनवेन रहता है। बोलता है कि ब्रदर जी। मिस्टर जी अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि आप इसको लेकर क्यों आए। तो उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं कि वैसे भी ये अब्रॉड से वापस आई, तुमसे मिलने के लिए बहुत इंसिस्ट कर रही थी, इसलिए मैं इसको लेकर यहाँ पे आ गया। तो ये भी सुना है कि तुम शादी कर ले, इसलिए तुम्हारी वाइफ से मिलने के लिए आई है। इसके बाद वैनमैन बोलती है कि ब्रदर जी अगर मैं अब्रॉड नहीं गई होती, मेरे डैड ने मुझे फोर्स नहीं किया होता, तो मैं एक फुल गर्ल से शादी नहीं करना पड़ता। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि वैसे भी तुम्हारे डैड तुम्हारे अच्छे के लिए किए थे। इसके बाद ग्रैंडफादर बोलते हैं वैनमैन से कि तुम नीचे जाओ, मुझे और मिस्टर जी को कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करना है। इस बात पे वैनमैन से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर ग्रैंडफादर बोलता है कि रोज के मास्टर ने क्या बोला। तो मिस्टर जी बोलता है कि उसने 3 दिन मांगा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो वैनमैन पहुंच जाती है हमारी हीरोइन के पास और फिर हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम कौन हो। तो वैनमैन बोलती है कि वैसे भी मैं और ब्रदर जी बचपन के स्वीट हार्ट है, चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। बात पर वैनमैन बोलती है तो वैनमैन तुम लोग शादी क्यों नहीं कर लिया अगर तुम्हारा बचपन का स्वीट हार्ट है। तो इस बात पर वैनमैन बोलती है कि वैसे भी तुम ब्रदर जी के लायक नहीं हो, तुम एक काम करो, तुम डिवोर्स दो मिस्टर जी को और इसी फैमिली से हमेशा के लिए बाहर निकल जाओ। उसको जो हाथ में ट्रॉली रहती है वो भी गिरा देती है वैनमैन, धक्का देती है। इस बात पे वैनमैन बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धक्का देने की, मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही होगा। उसको पाने के लिए जाती है। तभी रैंडन बोलती है कि प्लीज मुझे हिट मत करना। फिर रैंडन बोलती है कि रैंडन बस मैं तुमसे मजाक कर रही थी। बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम जब मेंटल हॉस्पिटल में थी तुम्हें डर्टी वाटर बहुत पसंद थे और तुम गार्बेज से खाना भी खाया करती थी। रैंडन बोलती है कि मैं तुम्हें डर्टी वाटर में धक्का दूंगी जिसकी वजह से तुम अच्छे से पानी पी लेना। फिर वन में बोलने लगती है हमारी उनकी वैसे भी तुम जो ट्रिक प्ले कर रही हो किंडर गार्डन में प्ले किया करती थी, उसको ही पानी में धक्का देती है। तो वन गुस्सा करने लगती है। तभी उधर से मिस्टर जी आते, बोलते कि तुम लोग क्या कर रही हो। फिर हमारी रोते चली जाती है मिस्टर जी के पास, बोलती है कि मिस्टर जी इसने मुझे पिंच भी किया और मुझे धक्का देने का भी कोशिश किया। तभी मिस्टर जी वैनन को डांट लगा रहे होते। तो वैनन बोलती है कि वैसे भी इसने मुझे पुश किया, आप इसको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो स्टूपिड गर्ल को, मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए आपको। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि वैसे भी ज्यादा चोट नहीं है, आइस लगाने से ठीक हो जाएगा। मिस्टर जी बोलता है कि मैंने खुद देखा है, तुम फर्स्ट स्टेप ली थी इसके वजह से तुम्हें धक्का दिया है। इसके बाद मिस्टर जी रनन से पूछता है कि क्या हुआ तो मुझे पूरा बात बताओ। तो रनन बोलती है कि वैसे भी इसने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मुझे शादी की हो बस मैं यूज करने के लिए। वैसे भी ये भी बोली है कि मुझे तुम्हें डिवोर्स दे देना चाहिए। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुमने इसको ये बोला। इस बात पे
वेनन बोलती है कि वैसे भी ब्रदर तुम्हें पता नहीं, ये प्रिटेंड कर रही है स्टूपिड बनने का, ये बिल्कुल भी स्टूपिड नहीं है। तो मिस्टर जी अच्छा खासा वेनन को डांट लगाते हैं और वेनन को अपने साथ रूम में लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर जी हमारी उनको मेडिसिन लगा रहा होता है। तो हमारी उन बोलती है कि हस्बैंड तुम क्या मुझसे अपसेट हो बिकॉज मैंने तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट को हर्ट किया। इस हद मिस्टर जी बोलते हैं कि वैसे भी मेरा उसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। मिस्टर जी बोलते हैं कि अगर तुम्हें कोई बुली करेगा तुम सबसे पहले आके मुझे बताओगी और इससे तुम अपने आप को हर्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसके बाद रनन चली जाती है ग्रैंड मदर के पास उसको कंप्लेन करने के लिए रनन के बारे में कि वैसे भी मैं उस स्टूपिड गर्ल को लेसन टीच करना चाह रही थी पर उसने मुझे डर्टी वाटर में धक्का दे दिया। तभी ब्रदर जी ने उस स्टूपिड गर्ल से शादी किया, उसको इस तरह प्रोटेक्ट कर रहा है। इस बात पे ग्रैंडफादर भी गुस्सा करता है, डायरेक्टली चले जाता है हमारे हीरोइन हीरो के पास, बोलता है कि इसमें से रैंडन कौन है। मिस्टर जी बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे। फिर हमारी मम्मी बोलती है कि वैसे भी डॉग लगता है अपना ऑनर को लेकर आ गया पर कोई बात नहीं, मैं सबको सबक सिखाने के लिए फ्री हूँ। तभी उधर से ग्रैंड मदर बोलती है तुम मेरे ग्रैंड सन को क्या वाइफ हो। फिर हमारी हीरोइन ग्रैंड मदर को देखती तो बोलती थी वही है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ग्रैंड मदर दौड़ते हुए जा रही थी और कुछ गैंगस्टर लोग उनका पीछा कर रहे थे बिकॉज वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट ली हुई थी और गैंगस्टर लोग को वही चाहिए था। तभी हमारी हीरोइन आई थी, सबसे अच्छा खासा फाइट करके ग्रैंड मदर को बचाई थी। उनका कंडीशन बहुत खराब हो गया था तो नीडल वाला से ट्रीटमेंट भी की थी और बोली थी कि इनका हार्ट का कंडीशन ठीक नहीं है। इस बात पे ग्रैंड मदर उसको थैंक यू के तौर पे एक नेकलेस दी थी जेड टेंट वाला। फिर हमारे प्रेजेंट में बोलती है कि ओ ये है पर ऐसा लग रहा है कि इनका कंडीशन अभी भी ठीक नहीं है। तभी ग्रैंड मदर मेड लोग को ऑर्डर देती है ब्रैंडन को नीट डाउन करने के लिए। मिस्टर जी व्हील चेयर से खड़ा होने के लिए जाता है। फिर उसको ग्रैंड फादर का बात याद आता है कि जब तक रियल कल्प्रिट पकड़ा ना जाए उनको व्हील चेयर से नहीं अपने आप को रिवील करना है, कोई क्रिपल नहीं है। फिर मिस्टर जी बोलता है कि ग्रैंड फादर वैसे भी मैंने गलत किया था। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी मैंने देखा है वर्णन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, मैंने इसको बड़े हुए देखा है। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि ग्रैंड मदर आपने वेनर को ज्यादा स्पॉइल कर लिया है। तो ग्रैंड मदर मिस्टर जी को बोलने लगती है। तभी वेनर बोलती है कि ग्रैंड मदर प्लीज ब्रदर जी से आप गुस्सा मत कीजिए। इसके बाद ग्रैंड मदर वेनर को बोलता है कि वैसे भी तुमको इसको हिट करना हिट कर लो, अगर हमारे ग्रैंड फादर परमिशन नहीं दिए होते तुमको इस फूल से शादी करने का जरूरत नहीं होता। वेनर मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ होती। तभी परमानेंट थप्पड़ मारने के लिए जाती है तो वेनर बोलती है कि प्लीज मुझे हिट मत करो और उसको धक्का देती है। इस बात पर ग्रैंड मदर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने वेनर को बुली करने की। उसको मारने के लिए जाती है तभी बीच में जी आ जाता है और हमारी हीरोइन मिस्टर जी के पीछे छिप जाती है, बोलती है कि प्लीज हैंडसम हस्बैंड मेरे को सेव करो। मिस्टर जी बोलता है कि ग्रैंड मदर ये आपकी डॉटर इन लॉ है। ग्रैंड मदर का तबियत बिगड़ने लगता है। फारिन बोलती है ग्रैंड मदर प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, आपका हार्ट अटैक भी आ सकता है। इस बात पे ग्रैंड मदर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे कर्स करने की कि मुझे हार्ट अटैक आ। तभी उनका तबियत बिगड़ने लगता है, वो अनकॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है हमारी हीरोइन बोलती है कि रनन का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। फिर मिस्टर जी के पास जाती बोलती है कि मिस्टर जी मैं बचा सकती हूँ ग्रैंड मदर को। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि वैसे मैं तुमसे कब से बर्दाश्त करा और भी कुछ ऐसा नाटक ना करो। मिस लिन बोलती है कि वैसे ही मैंने डॉक्टर को कॉल किया है, मेडिकल डॉक्टर को, वो आता ही होगा। वो डॉक्टर आता है तो मिस्टर जी बोलते हैं कि प्लीज मेरी ग्रैंड मदर को बचा लीजिए। डॉक्टर बोलता है कि वैसे भी इसने मुझे पर्सनली इन्वाइट किया है इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर हमारी हीरोइन डॉक्टर को देखता है और फ्लैशबैक में याद रहती है कि डॉक्टर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर किसी पेशेंट के पास पैसा नहीं रहता है तो उसको धक्के मार के निकाल देता है। ये बोल रहे कि तुम पैसा लाओ तब मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। तो डॉक्टर चेक करता है ग्रैंड मदर को, बोलता है कि ग्रैंड मदर को हार्ट का डिजीज है। फिर वो नीडल निकालता है ट्रीटमेंट करने के लिए। तभी हमारी मम्मी सोचती है तो मदर को मार डालेगा। फिर उससे वो नीडल ले लेती है, बोलती है कि प्लीज नीडल मत चुबाओ। तभी वलन चिल्लाने लगती है कि रन तुम्हें क्या कर रही हो, वैसे भी अगर ग्रैंड मदर को ट्रीटमेंट में लेट होगा और मैं कुछ भी होगा तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। और मिस्टर जिन भी रनर पर चिल्लाने लगता है। रनर बोलती है कि वैसे मिस्टर जी की हिम्मत कैसे मेरे पर चिल्लाने की। बात पे हमारी इवेंट वो डॉक्टर का चेयर गिरा देती है जिसके से डॉक्टर गिर जाता है और नीडल से ट्रीटमेंट करने लगते हैं। इस सत्य वेनन गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी ग्रैंड मदर को हार्म करने की। रैंडन ट्रीटमेंट करती है तभी वेनन उसके पास चली जाती है उसको करने के लिए। तभी ग्रैंड मदर को ब्लड का वोमिटिंग होता है, उनका तबीयत ठीक हो गया था। तभी इशारा करती तो डॉक्टर बोलने लगता है कि देखो मैंने कितना अच्छा ट्रीटमेंट किया, तुम्हारी ग्रैंड मदर एकदम ठीक हो गई है। सारा क्रेडिट वो खुद ले रहा था और वो और वेनन मिलकर हमारी उनको ब्लेम कर रहा होता है कि तुम्हारी वजह से ग्रैंड मदर का इतना तबियत बिगड़ गया है, अगर कुछ भी होता है तो मैं छोड़ती नहीं। फिर ग्रैंड मदर को के लिए मिस्टर जी कुछ नहीं बोलता, उसकी वाइफ को बुली कर रहा होता है। तभी वो नेकलेस देख लेती है ग्रैंड मदर, उसको याद आता है कि जब वो पार्किंग लॉट में अनकॉन्शियस हो गई थी तभी यही उसको बचाई थी और वो वाला ब्रेसलेट उसको दी थी।
सॉरी पेंडेंट दी थी। ग्रैंडमदर बोलते हैं कि बस बहुत हो गया, फिर बोलते हैं वहाँ से निकल जाने के लिए। लिन को बोलती है निकल जाने के लिए। लिन बोलती है कि ग्रैंडमदर, तभी वर्नन बोलती है कि ग्रैंडमदर आपने मुझे भी बोला जाने के लिए, कैसे बोल सकती है ग्रैंडमदर। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम दोनों और डॉक्टर को लेकर यहाँ से निकल जाओ, मुझे पता है मेरे को किसने बचाया है। अभी हमारी हीरोइन मिस्टर देखती है और ग्रैंडमदर के पास बैठ जाती है। ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम मेरे पास आके बैठो। ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम्हें 3 साल पहले मेरी जान, तभी वो हाथ से प्रेस करती है तो ग्रैंडमदर चुप हो जाती है और मिस्टर जी को बोलते है कि बाहर जाने के लिए, बिकॉज वो अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से कुछ अकेले में बात करना चाहती थी। इस वक्त मिस्टर जी भी बाहर चले जाता है। तभी वर्नन बोलती है कि ग्रैंडमदर इसने क्या किया, स्टूपिड का बात सुनने के बाद हम लोग को भी घर से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक आपको भी रूम से। ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे तुमने मेरी जान दोबारा बचाई है रैंडर, तो मुझे कोई भी विश बोले मैं पूरा फुलफिल करने में हेल्प करूंगी। इस बात पे हमारी बोलती है कि मुझे पर्पल पर्ल स्टोन चाहिए। ग्रैंडमदर बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ढूंढने में हेल्प करूंगी बिकॉज तुमने मेरी जान बचाई है। ग्रैंडमदर बाहर निकलती तो वर्नन बोलती है ग्रैंडमदर आप ठीक तो है ना। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, वैसे भी रैंडर ने मेरी हेल्प की है मुझे ट्रीटमेंट करने में। लिन बोलती है कि वैसे वो डॉक्टर ने ही हेल्प किया था। बोलते है कि डॉक्टर कहाँ गया, पर डॉक्टर वहाँ से ऑलरेडी भाग चुका था। उसके बाद ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी तुम तो शादी कर लियो, पर बच्चे का कब ये प्लान है। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि अभी मैंने नहीं सोचा है। इस बात पे ग्रैंडमदर बोलती है कि वैसे भी अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारा कजन भी है, फिर डिफिकल्ट होगा ये हाई टेस्ट पाने में, तुम्हें भी पता है मिस्टर जी। तभी लिन मन सोचती है कि अच्छा वो मिस्टर जी क्रिपल है, वैसे भी ये हाई टेस्ट के तो लायक भी नहीं है। ग्रैंडमदर हमारी हीरोइन का हाथ मिस्टर जी के हाथ में देती है, बोलती है कि तुम लोग अपना रिलेशनशिप स्टार्ट करो, हाँ इसको बिल्कुल मिसट्रीट मत करना। तो मिस्टर जी बोलते हैं ओके। इसके बाद मिस्टर जी बोलता है कि तुम मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो। तो ग्रैंडमदर बोलती है कि खाने के लिए। वैन को डांट लगाती है तो ग्रैंडमदर उसको लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ रैंडन की स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर उसकी मॉम का जितना भी सामान था पूरा तोड़ फोड़ करती है और पूरा हाथ कर देती है और बोलती है कि वैसे भी अब मैं देखती हूँ कि रैंडन को उसकी मॉम का सामान टूट गया है और मैंने उसको गार्बेज में फेंकने वाली हूँ, उसको देखकर उसका कैसा रिएक्शन होता है। वैसे भी उसकी हिम्मत कैसे हुई हम लोग को डॉरी नहीं देने की, उसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगी। दूसरी तरफ मिस्टर जी अपनी वाइफ को ब्रेकफास्ट में हेल्प कर रहा होता है। तभी मिस्टर जी के पास असिस्टेंट आता है। जी का असिस्टेंट सुखाना बोलता है कि सर आपको ऑफिस से बुला रहा है आपके ग्रैंडफादर, बिकॉज मास्टरमाइंड का पता चला गया है वही है। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि मुझे पता था कि वही होगा, वो कौन पर्सन है हम लोग को आगे पता चलेगा। अभी हमारी फ्लैशबैक में याद करती है कि उसने सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर उससे ग्रैंडफादर का ईमेल कर दिया था। मिस्टर जी बोलता है कि तुम अकेले ही घर चली जाओ और मुझे कुछ काम है। तो हमारी बोलती है ओके। और जैसे ही घर जाती है तो देखती है उसकी मॉम का जितना भी सामान रहता है फेंका हुआ रहता है और फोटो फ्रेम भी फटा हुआ रहता है। इस बात पे गुस्सा करती है और फ्रूट से फेंक के मारती है अपनी स्टेप सिस्टर को। तो उसकी स्टेप सिस्टर बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने की, वैसे तुम स्टूपिड हो। उधर उसके डर आते बोलते क्या हुआ। तभी उसकी स्टेप सिस्टर उसको ब्लेम करने लगती है कि फादर वैसे भी ये स्टूपिड गर्ल आपको इंसल्ट करने की कोशिश, मैं उसको मॉम का सामान दे रही थी पर गलती से टूट गया तो इसने मुझे बहुत ज्यादा ब्लेम किया और हिट करने की कोशिश भी किया, इसीलिए कुछ छोड़िएगा नहीं। इस बात पे वो अपनी डॉटर को चाटा लगा देता है मिस्टर के डैड और उसकी स्टेप मॉम ये भी बोलती है कि वैसे भी रैंडन अकेली आई है, मतलब जी फैमिली से कोई भी केयर नहीं करता है, वैसे भी इसको रूम में डार्क रूम में बंद कर देंगे तो ये हम लोग को ब्राइडल नहीं देगी डर के मारे। इसके बाद उसके डैड बॉडीगार्ड को ऑर्डर दे देता है हमारी हीरोइन को वो डार्क रूम में बंद कर देता है। हमारी मना करती है फिर बंद कर देता है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उसकी मॉम मर चुकी थी, स्टेप मॉम को लेकर आए थे, बोलते हैं कि अब से तुम्हारी मॉम यही है। तभी हमारी बोलती है कि ये मेरी मॉम नहीं है, बैड आंटी है। डैड को हाथ तक बाइट करके चली जाती है। तभी उसको कोई अननोन पर्सन आता है उसको लेकर जाता है, बोलता है कि अगर तुम सर्वाइव करना चाहती हो तो तुम्हें मास्टर बनना होगा। फिर इसको डार्क रूम में बंद कर देता है और में उसके डैड लोग बोल रहे थे कि वैसे भी ब्रैंडन डार्क रूम से बहुत डरती है, 10 मिनट में वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलेगी, टाइटल जो प्राइस है हम लोग को हाथ में दे देगी। तभी उधर से आती है मैट, बोलती है कि मिस्टर जी यहाँ पे आए। इस बात पे तीनों घबरा जाते। अगर मिस्टर जी को पता चल गया कि मैंने उसकी वाइफ को डार्क रूम में बंद किया हुआ तो हम लोग को छोड़ने वाला है नहीं। फिर बोलता है कि मास्टर जी को रोकने के लिए अपनी मेट को, वो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए जाती है तभी वहाँ पे मिस्टर जी चले आते हैं। इनके डैड बोलते हैं कि अचानक तुम इतना जल्दी कैसे आ गए मिस्टर जी, मतलब कि तुम नहीं आ गए। तो मिस्टर जी बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं अपनी वाइफ को लेने के लिए आया हूँ, नहीं तुम लोग मेरी वाइफ को बुली तो नहीं किया हो ना। इस बात पे बोलते है कि नहीं हम लोग बुली थोड़ी नहीं किए, वैसे भी रैंडन अंदर खेल रही है। तो मिस्टर जी बोलता है कि वैसे भी ये सब प्लेस क्या खेलने के लिए होता है। जी बोलता
है दरवाजा खोलने के लिए, तो उसकी स्टेप मॉम खोल नहीं रही थी। तभी मिस्टर जी का असिस्टेंट जाता है और दरवाजा खोलता है, तो हमारी हीरोइन मिस्टर जी को देखती है, मिस्टर जी के पास चली जाती है और बोलती है कि मिस्टर जी के पास जाती है और बोलती है कि सब हस्बैंड मुझे बहुत डर लगा, इन लोग ने मुझे डार्क रूम में बंद कर दिया। इस बात पे मिस्टर जी बोलते हैं कि मतलब तुम मेरी वाइफ को ऐसा ट्रीट कर रहे हो। तो उसको डैड को समझ में नहीं आता, अपनी डॉटर को चाटा लगा देता है बाय को, बोलते है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी अपनी सिस्टर के साथ ऐसा ट्रीट करने की, मैंने तुम्हें बोला था कि सिस्टर को अच्छे से ट्रीट करने के लिए। अपनी वाइफ पे चिल्लाने लगता है कि वैसे तुम क्या ऐसे बिहेवियर करती हो स्टेप मॉम की तरह, मैंने तुम्हें शादी किया था अपनी बेटी को रखने के लिए, पर तुमने क्या किया। फिर रनन की स्टेप मॉम बोलती है कि मैं भी क्या करूँ, वैसे भी अंदर जाने के लिए इंसिस्ट कर रही थी। तभी रनन बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर जी रनन को डैड को अपने पास बुलाता है, एक चाटा मारता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को बोली करने की, आज के बाद से मैं जो कंपनी में तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन था मैं खत्म करता हूँ। नेक्स्ट टाइम अगर मेरी वाइफ को बोली करने की कोशिश करोगे तो हमेशा के लिए सिटी से तुम्हें और तुम्हारे बिजनेस को खत्म कर दूंगा। वो बोल के अपनी वाइफ को लेकर चले जाता है। लेके जाने के बाद बाय अपने डैड पे चिल्लाने लगती है कि डैड आपकी हिम्मत कैसे हुई, इस स्टूपिड गर्ल के लिए आपने मुझे चाटा मारा। डैड उसे चिल्लाते हैं कि वैसे भी तुम बार बार अपनी सिस्टर को बुली करती हो, जिसकी वजह से मेरे कंपनी में जितना भी कोलैबोरेशन था मिस्टर जी ने उसको खत्म कर रहा है। स्टेप 5 पे अपनी डॉटर पे अच्छा खासा चिल्ला के चले जाता है। उसी तरफ हमारी जब कार में रहती है तो मिस्टर जी उसको ट्राई देता है। मिस्टर जी अपनी वाइफ को इसके बाद मिस्टर जी अपनी वाइफ को किस कर लेता है, ये देख कर उसका असिस्टेंट भी शॉक्ड हो जाता है। फिर मिस्टर जी बोलता है कि किस करते वक्त तुम सांस क्यों नहीं ले रही, तो बोलती है कि ओके मैं लूंगी। मिस्टर जी बोलता है कि मॉल जाने के लिए, हमारी बोलते है कि ओके मैं शॉपिंग करूंगी। तभी मिस्टर जी उसको वापस बुलाता है, उसको ब्लैक कार्ड देता है। ये देख के खुश हो जाती है, बोलती है कि हैंडसम हस्बैंड तो बहुत अच्छे, उसको किस कर लेती है। फिर वो कार्ड लेके चली जाती है। फिर मिस्टर जी ऑफिस चले जाता है। ऑफिस आने के बाद मिस्टर जी का ग्रैंडफादर बोलता है कि वैसे भी ये सब काम के पीछे 2 साल पहले जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे ईचैन है, मैंने उसको रेस किया, वो अपने आप को जी फैमिली का हायर समझने लगा है, मैं उसको अभी फैमिली से बाहर निकालता हूँ। मिस्टर जी बोलता है कि ग्रैंडफादर अभी नहीं, अभी वो अपने आप को बहुत ज्यादा हाई पोजीशन पर समझता है ना, उसको टान के नीचे गिराना होगा। और दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जी का असिस्टेंट से बोलता है कि मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। तभी मिस्टर जी को वॉशरूम लगता है तो वहाँ से चले जाता है। फिर वो अपने असिस्टेंट से बात कर रही होती है, तभी इसका असिस्टेंट बोलता है कि वो स्टोन करने कैसा इन्वेस्टिगेशन रहा। उधर से वन आ रही थी अपनी फ्रेंड लोग के साथ। फिर बोलती है कि स्टूपिड गर्ल यहाँ पे। फिर वो तीनों चली जाती है मिलकर हमारी रन को बुली करने के लिए। उसके हाथ से टॉय ले लेती है तो रंडन बोलती है कि ये मेरे को मिस्टर जी ने दिया है, तुम उसे कैसे ले सकती हो। फिर रंडन बोलती है कि वैसे भी ब्रदर जी जो भी कुछ दिया सिर्फ मेरा है, उसको धक्का देती है। बॉडीगार्ड लोग को बोलकर बोलती है कि इसको यहाँ से बाहर निकलवा देने के लिए, और तीनों फ्रेंड मिलकर उसको बुली भी करते हैं। उसकी मदर भी रहती है साथ में वर्नन की। फिर वहाँ पर मिस्टर जी आते हैं तो हमारी हीरोइन अपने हस्बैंड के पास चली जाती है। इसका मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो। फिर अपने पास बुलाते वेमलन को सो ट्राई लेते हैं और हमारे हीरो को थप्पड़ मारता है। वेमलन को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को बुली करने की। तो वेमलन बोलती है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा इस स्टूपिड गर्ल के लिए। तो मिस्टर जी बोलते हैं कि और नहीं तो क्या, मेरी वाइफ है। और फिर उसकी मदर को बोलता है कि वैसे भी मैं दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा, वरना मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। चले जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिस्टर जी अपनी वाइफ को सुलाता है और अपने असिस्टेंट पर डांट लगाया होता है कि तुम मेरी वाइफ को ऐसा ट्रीटमेंट कर रहे थे, टेक केयर कर रहे थे, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं वेनमैन, ईचैन और लिन साथ में बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे वेनमैन बोल रही होती कि वैसे भी ब्रदर जी का जो वाइफ है वो बहुत ज्यादा ऑकफुल है, मैं उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, जब देखो मेरे को बहुत परेशान करती है वो। ईचैन को तो बस टेंशन लगा हुआ था मिस्टर जी का, बिकॉज उसको अपना प्रेसिडेंट का पोजीशन जो बचाना था। तो बोलता है कि मिस्टर जी का पैर का हालत कैसा है। तो बोलती है कि वैसा भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इस बात पे ईचैन खुश हो जाता है, बोलता है कि वैसे भी वो स्टूपिड गर्ल ही तो है। ऐसे भी 3 दिन बाद मिस्टर जी ने बोला है कि कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होने वाला है, तो बैंक्वेट पार्टी होगा, उसमें तुम अपना बदला ले लेना उस स्टूपिड गर्ल से, सबके सामने तुम उसे लाफिंग स्टॉक बनाकर। इस बात पे खुश हो जाती है वेनमैन। नेक्स्ट में देखते हैं ग्रैंड मदर से मिलने के लिए चली जाती है ब्रांडेड। तो ग्रैंड मदर बोलती है तुम ठीक तो तो ग्रैंड मदर को बोलती है कि हाँ ग्रैंड मदर मैं पहले से बहुत अच्छी हूँ। ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी वेनमैन बहुत बिगड़ती जा रही है, मैं उसको अच्छा सा लेसन टीच करूंगी। और फिर ग्रैंड मदर उसको कुछ मेडिसिन देती और बोलती है कि ये चक्कर अपने हस्बैंड को पिला देने के लिए। तो हमारी वही करती और ग्रैंड मदर बाहर कान लगा के सुन रही होती है लोकल रूम के बाहर, बिकॉज ग्रैंड मदर उस सूप में कुछ मिलाई हुई थी। मिस्टर जी को बहुत हॉट फील होता है, लेकिन हमारी उन्हें स्टूपिड बनने का नाटक करती है, उसके दोनों हाथ टाई से टाई करने का कोशिश करती है। मिस्टर जी बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। तो हमारी बोलती है कि वैसे भी ग्रैंड मदर ने बोला है कि हम लोग को एक गेम प्ले करना है, फिनिश ना हो जाए मैं तुम्हें ऐसे ही टाई कर रखूंगी। जी बोलता है कि तुमने मुझे कौन सा मेडिसिन दिया है। इस बात पे हमारी बोलती है कि सब तक ग्रैंड मदर ने या तो सूप था, फिर बोलती है कि मुझे पानी चाहिए। तो हमारी पानी निकले जाती है, मिस्टर जी इसको पकड़ कर बेड पे सुला देता है। ये देख के रनन घबरा जाती है और बोलती है तुम ये सब नहीं कर सकते हो ना।
तो मिस्टर जी बोलता है क्यों, तुम्हें स्टूपिड बनने का बहुत मजा आ रहा है ना। कहते हैं मारिन बोलती है कि तुम्हारा क्या, तुम भी तो क्रिपल बनने का नाटक कर रहे हो जो तुम हो नहीं। तो मिस्टर जी बोलते है कि मेरा कुछ रीजंस है। मारिन बोलती है कि अब क्या। तो मिस्टर जी बोलते है कि वैसे तुमने मुझे मेडिसिन दिया है तो तुम्हें तो इसका रिजल्ट भोगना ही पड़ेगा। उसको किस कर रहा होता है तो मारिन रोकती बोलती है कि तुम ये सब नहीं कर सकता। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हें किसने बताया मैं कर सकता हूँ। फिर उसको किस करने लगता है। फिर दूसरी तरफ देखते हैं ईचन बाय को छोड़ने के लिए जाता है। बाय ईचन को लाइक करने लगी थी। जब ईचन जी फैमिली का जो पार्टी रहता है उसका इन्विटेशन कार्ड देता है, ये लेके चली जाती है अपनी मॉम को दिखाने के लिए बाय, और बोलती है कि मॉम मैं इसको बंदे को तो पटा के रहूंगी। वैसे भी मिस्टर जी तो क्रिपल था पर ये पूरा तरह से बहुत हैंडसम है, रिच है और परफेक्ट भी है। मुझे लगता है कि मेरे लिए परफेक्ट है। नेक्स्ट है हमारी होती है तो उसका असिस्टेंट कॉल करता है, बोलता है कि मैडम आपको स्टोन मिला क्या। तो बोलती है कि अभी तक नहीं। तो बोलता है कि सर उसके बॉडी के पास और मिस्टर जी का। तो बोलती है कि मैंने खुद सर्च किया उसके बॉडी के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वो स्टोन ले लेगी हमारी हीरोइन तो मिस्टर जी का लाइफ, अगर हमारी हीरोइन वो स्टोन ले लेगी तो मिस्टर जी का लाइफ खतरे में आ सकता है, बिकॉज उसी स्टोन की वजह से उसका लाइफ चल रहा था। और मिस्टर जी का हार्ट कमजोर है और उस स्टोन की वजह से उसको पावर मिलता है। चंद बोलता है कि आपको स्टोन लेना ही होगा। बोलता है कि मैडम मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कहीं आप मिस्टर जी को लाइक तो नहीं करने लगे आओ। इस बात पे वो फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ लोग को पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे ईचन मिस्टर जी को बोलता है कि वैसे भी अगर तुम्हारी तबियत ठीक नहीं है तुम घर पे आराम करते, यहाँ पे ड्रामा करने के लिए क्यों आ गए। मिस्टर जी उसका इंसल्ट कर रहा होता है। बाय भी मिलकर मिस्टर जी का इंसल्ट करता है कि वैसा भी तुम एक क्रिपल है, तुम्हें लगता है कि तुम जी ग्रुप को संभाल पाओगे, इसलिए तुम एक काम करो ये सब ईचन को जल्द से जल्द हैंड ओवर कर दो। बीच में आती है हमारी हीरोइन स्टूपिड वाला नाटक करने लगती, बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे हैंडसम हस्बैंड को बुली करने की। ईचन उसको मजाक उड़ाने लगता है कि मिस्टर जी तुम अपना स्टैंड नहीं ले सकते हो, तुम अपनी स्टूपिड वाइफ को लेकर आए हो, वैसा भी तुम कर भी क्या सकते हो। ईचन धमकाने के लिए चले जाता है हमारी हीरोइन के पास। तो मिस्टर जी बोलता है कि अगर तुम इसको बाली बाका करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए डिसअपियर कर दूंगा। इस बात पे ईचन और बैठ कर बोलता है क्यों, तुम अपना क्रिपल पैर से, जो तुम्हारा पैर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। हमारा हीरो उठ जाता है और मिस्टर ईचन को एक चाटा मारता है। फिर स्टेज पे जाके अनाउंस करता है कि आज ये जी फैमिली में पार्टी इसलिए रखा है बिकॉज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा पैरालाइज्ड पूरा ठीक हो चुका है, मैं ठीक हो चुका हूँ। और हाँ ये मेरी वाइफ है एल्डर लेडी जी फैमिली की, अब से ये 30% जी फैमिली का होल्ड करेगी। इस बात पे सभी लोग बातें करने लगते हैं कि वैसे भी एक स्टूपिड गर्ल इतना ज्यादा परसेंटेज होल्ड करेगी शेयर का। तो एक बंदा बोलता है कि वैसे भी ये लकी चार्म है जी फैमिली को, देखो मिस्टर जी भी ठीक हो गए इसको आने के बाद। तभी बोलता है कि हाँ बात तो सही है। इसके रीजन बोलता है कुछ भी हो जाओ मैं बहुत जल्द कंपनी तुमसे वापस लेकर आऊंगा। तभी बाय को मेडिसिन देता है। हमारी हीरोइन जब खाना खा रही होती है तभी उसके पास बाय पहुंच जाती है, बोलती है कि सिस्टर तुम्हें मुझे कुछ देना है। उसको ड्रिंक देती है। इसके बाद बाय हमारी हीरोइन को ड्रिंक देती है पीने के लिए। बोलती है कि वैसे भी तुम्हें मिस्टर जी बुला रहे हैं। बाय अपने साथ उसको रूम में लेके जाती है। ब्रैंडन को उसको रूम में धक्का देती है, बाहर से लॉक कर देती है। ब्रैंडन रोती रह जाती है। इसके तो अनकॉन्शियस हो जाती है। उस रूम में कोई और नहीं ईचन रहता है। तो हमारी हीरोइन बेड पे सोई रहती है। तभी ईचन बोलता है कि वैसे भी तुम स्टूपिड हो पर तुम बहुत सुंदर हो, क्या करूँ ब्रदर जी, तुमने मुझे फोर्स किया सब करने के लिए। बचपन से सभी लोग मुझे डिसलाइक करते थे, तुम नहीं लाइक करते थे बिकॉज तुम हर चीज में परफेक्ट जो थे। इसके बाद हमारी रोने लगती है। तभी ईचन बोलता है कि मैं जी फैमिली का बिग ब्रदर हूँ, तुम मुझे बिग ब्रदर बोलो, वैसे भी तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करती हो। इस बात पे हमारी बोलती है कि मेरा हस्बैंड है, उसके संग बुली कर रहा होता है। हमारा हीरो रहता है तो वो पूरा टेलीकास्ट सब लोग देखने लगता है कि ईचन ने जितना भी गलत काम किए थे अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहा होता है और वो मिस्टर जी से कितना नफरत करता है ये भी एक्सेप्ट करता है। तो सभी लोग बोलते हैं कि ईचन कितना बुरा पर्सन है। हमारी हीरो उसको आइस पे मारती है, बोलती है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। इस बात पे ईचन बोलता है कि तुम्हारा बोले क्या मतलब है, तुम क्या स्टूपिड नहीं हो। तो बोलती है कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ। फिर उसका हाथ फोल्ड कर देती है और बोलती है कि तुम्हें जिसके संग मैस नहीं हो रहा तुमने उसके साथ किया है, मैस हुआ है आई मीन। और फिर उसको कैमरा भी दिखा देती है। ये देख के ईचन तो पूरा पागल ही हो जाता है। तभी वहाँ पे पहुंच जाती है बाय। ये देखकर पूरा डर जाती है बाय की वहाँ पे रैंडन है। रैंडन उसके पास जाती है, बोलती है कि तुम जैसी बुरी वुमन इस वर्ल्ड में तो नहीं होनी चाहिए। सिन खिला देती है। इस बात पे बाय बोलती है कि तुमने मुझे क्या खिलाया है। तो रैंडन बोलती है कि तुम मुझे ड्रग देना चाहती थी ना, उसका टेस्ट है, मैंने तुम्हें खिलाया है। तो चली जाती है। इसके बाद बाय बोलती है कि ईचन प्लीज मुझे माफ कर देना। उसके बाद चले जाते। बाहर निकलने के बाद मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम मुझे कितना और सरप्राइज दोगी। इस बात पे हमारी बोलती है कि मुझे पॉइजन दिया गया और बोलकर अनकॉन्शियस हो जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बाय और ईचन दोनों मिलकर रोमांस कर रहे होते हैं बिकॉज दोनों को ड्रग दिया रहता है। लाइव टेलीकास्ट हो जाता है। तब उसकी ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर आते हैं, उसको बहुत ज्यादा बुरा बड़ा बोल रहे होते ईचन को। फिर हम लोग देखते हैं ईचन अपने आप को रूम में बंद कर लेता है, पूरा अंधेरा रहता है। वो अपने आप को ब्लेम करता है कि वैसे भी मेरा हरकत तो पूरा पब्लिक में सबको पता चल गया, सब मेरे बारे में पता नहीं कितना बुरा बुरा सोच रहा होगा।
वैसे भी ये ओल्ड मैन सारा जी फैमिली का प्रॉपर्टी इनहेरिटेड मिस्टर जी को दे देगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तो कुछ सब मेरा बहुत साइको की तरह कर रहा था, मेरे को तो पूरे साइको ही लगता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी को रेनन बोलती है कि वैसे भी ग्रैंडफादर को पॉइजन दिया जा रहा है, स्लोली उनका ऑर्गन खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाएगा। तो मिस्टर जी बोलता है कि अब क्या होगा, अब ग्रैंड मदर अभी जगेंगे नहीं तो कंपनी को कौन मैनेज करेगा। इस बात पे हमारी बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं उनको डिटॉक्सिफाई कर दी, पर मुझे टाइम लगेगा उनको बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए। इस बात पे मिस्टर जी उसको हक कर लेता है। ये सब बाहर खड़ा होकर सुन रहा होता है, बिकॉज ये सब पॉइजन तो वही दे रहा था ना। तो बाय को कॉल करता है, बोलता है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी ना, अब मैं तुम्हारे संग शादी करूंगा। बाय खुश हो जाती है। इसके बाद वहाँ पे वो रहती है एंड तो वेनन बोलती कि अब मैं क्या करूंगी। तभी बाय बोलती कि मेरे पास प्लान है। उसके कान में बहुत सारा प्लान बताती है मिस्टर जी को खाने के लिए। इसके मिस्टर जी ड्रिंक करके सो जाते हैं। उस ड्रिंक में मैंने कुछ मिलाया था, जिसके से मिस्टर जी अनकॉन्शियस हो जाते हैं और उसके संग सो जाती है। ऐसा नाटक करती है कि मिस्टर जी के साथ उसने नाइट स्पेंड किया। नेक्स्ट डे हमारी ग्रैंड मदर के साथ रूम में आती है। जब देखती है मिस्टर जी और वेनन साथ में सोए हुए तो उसको बहुत बुरा लगता है, वहाँ से चली जाती है। तो मिस्टर जी को डांट लगाते हुए ग्रैंड मदर बोलती है कि कपड़े चेंज करो, बाहर आओ। ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम मिस्टर जी के साथ कैसे सो सकती हो वेनन को। तो वेनन बोलती है कि मैं लास्ट टाइम तो ब्रदर जी को बाय बोलने गई थी, पर उसने नाइट स्पेंड कर लिया। इस बात पे ग्रैंड मदर वेनन को डांट लगा रही होती है कि वैसे उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने ही किया है। वेनन बोलती है कि तुम कैसे उसको गुड बाय बोलने गई थी जो मुझके साथ सो ही गई। इस बात पे वेनन बोलती है कि मैं गुड बाय बोलने गई थी, पर मिस्टर जी पर ड्रग में थे तो वो अपनी लवर समझ के मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि मतलब हम तो नाइट स्पेंड किए थे। तो वेनन बोलती है कि ऑफ कोर्स ब्रदर, वैसे भी ऐसे नहीं जा सकती हूँ अपने घर, तुमको मुझसे शादी करना होगा। इस बात पे हमारी बोलती है कि मिस्टर जी तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। वो बोल के चली जाती है। तो मिस्टर जी उसके पीछे जाता है। वेनन रोकने की कोशिश करती है पर मिस्टर जी नहीं रोकता है। बाहर जाने कर हमारे लोग कुछ बंदे लोग किडनैप कर लेते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। तभी हमारी हीरोइन पूछती है कि तुम्हें किसने भेजा है, पर वो नहीं बताता है। हमारी हीरोइन अच्छा खासा फाइट करती है। तभी एक बंदा उसको नाइफ मारने वाला था, पीछे मिस्टर जी आ जाता है, उसको लग जाता है। इस बात पे हमारी बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो मिस्टर जी बोलता है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि तुम ठीक हो। वो इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद हमारी चली जाती है मिस्टर जी को लेकर। इसके बाद हमारी हीरोइन का असिस्टेंट आता है और सबको मार डालता है। नेक्स्ट डे वेनन चली जाती है ग्रैंड मदर के पास और ग्रैंड फादर के पास, उससे ये रिक्वेस्ट करने के लिए कि मैं ब्रदर जी से शादी करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अलाउ कीजिए, वरना मेरा फैमिली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी ग्रैंड फादर बोलता है कि मिस्टर जी कहाँ पे है। तो बोलता है कि कल गया, पता नहीं अभी तक कंपनी ही नहीं आया है। तभी वहाँ पहुंच जाता है ईचान। तो वेनन बोलती है कि प्लीज ब्रदर मेरी हेल्प करो ब्रदर जी से शादी करने में। तो ईचान बोलता है कि ओके। तो ग्रैंड मदर बोलती है कि मिस्टर जी कल गया था पर वो कंपनी ही नहीं आया है, कंपनी का मैटर है क्या। तभी मिस्टर ईचान ने बोलता है कि हाँ ग्रैंड फादर, कंपनी का इतना सारा प्रॉब्लम होता है, मिस्टर जी गायब हो गया, अब कंपनी कौन संभालेगा। तो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर बोलती है कि ओके अभी कंपनी का भागदौड़ तुम संभालो, जब मिस्टर जी आ जाएगा तुम उसको दे देना। इस बात पे ईचन तो बहुत खुश हो जाता है और फिर ग्रैंड फादर को मेडिसिन फिर से बना कर देता है, जिसकी वजह से ग्रैंड फादर अनकॉन्शियस हो जाते हैं। फिर वो चले जाता है कंपनी, ये बोलकर कि वैसे भी ग्रैंड फादर ने उसको मिस्टर जी का पूरा कंपनी उसको हैंड ओवर कर दिया ईचन को। फिर लोग बातें करने लगते हैं कि मिस्टर जी कहाँ पे है, वैसे भी तो ठीक हो गया है ना, अब क्या ईचन कंपनी संभालेगा। उसके साथ साथ बाय भी चली जाती है। सभी शेयर होल्डर लोग को यही बोलता है कि अब से इस कंपनी का मालिक मैं हूँ। वैसे भी ग्रैंड फादर ने ये बिल बनाया है कि सारा कंपनी मुझे दिया है, वो बिल एक्चुअली रियल नहीं रहता है, वो ग्रैंड फादर का कॉपी हैंड राइटिंग रहता है। यहाँ पे मिस्टर जी आता है, बोलता है कि आप ब्रदर मैं उनको कैसे भूल गए। इस बात पे ईचन गुस्सा करने लगता है, बैठ कर गला दबाने लगता है, बोलता है कि तुमने बोला था कि तुम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगी, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी ईचन अपने आप को कांडन करता है, फिर बोलता है कि वैसे भी ग्रैंड फादर के बिल के हिसाब से अब ये कंपनी मेरा है, तो ब्रदर से तुम ऐसे चले जाओ। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि वैसे भी ये ग्रैंड फादर का बिल नहीं, एक कॉपी है। ईचन गुस्सा करने लगता है, तो मिस्टर जी उस पर गुस्सा करता है कि तुमने 2 साल पहले मेरा कार एक्सीडेंट करवाया था बिकॉज तुम जी फैमिली के हायर बनना चाहते थे। तो सारा एविडेंस भी दिखाता है, पुलिस आता से गिरफ्तार करके लेके जा ही रहा था। और मिस्टर जी ये भी बोलता है कि वैसे भी ये रोज की मास्टर है, इसकी वजह से मैं बच गया, वरना तुम तो मुझे आज मार ही डालते। वजह से ग्रैंड फादर आता है तो ईचन माफी मांगने लगता है ग्रैंड फादर से, पर हमारे ग्रैंड फादर बोलता है कि आपसे तुम्हें जी फैमिली से बाहर निकाल दिया जाता है, उसका जितना भी गलती करता है उसको जेल पे बैठा दिया जाता है। रनन चली जाती है अपनी बाय सिस्टर के पास, बोलती है कि तुमने कुछ
कुछ बंदर लोग को हायर किया था मुझे मारने के लिए ना। इस बात पे बाय बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो बोलती है कि मरने से पहले उसने मुझे बताया है। इसके बाद मिस्टर जी को बोलती है मारी उनको तुम्हें सब पता चल गया, तो मिस्टर जी बोलता है कि हाँ मुझे सब पता चल गया। मिस्टर जी ब्रैंडन को बोलता है कि तुम ब्लड रोज की मास्टर हो, तुम मेरे संग शादी इसलिए की थी बिकॉज तुम्हें पर्पल पर्ल चाहिए था, मुझे कब तक पूरा बात नहीं बताने वाले। इस बात पे हमारी बोलती है कि मिस्टर जी प्लीज तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूंगी, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ सब कुछ। हमारी हीरोइन को मिस्टर जी बोलता है कि वैसे भी हम लोग हस्बैंड वाइफ है, तो मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं हो सकती हो। इस बात पे हमारी बोलती है कि मुझे बस वो स्टोन चाहिए। मिस्टर जी बोलता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, तुम्हें वो स्टोन मिल जाएगा तो क्या, तो कुछ नहीं बोल पाती है। तो मिस्टर जी उसको टानते हुए लेके जाता है रूम में और सुला देता है। तो मिस्टर जी को ब्रैंडन बोलती है कि तुम मुझे हर्ट करे, तो मिस्टर जी बोलता है कि ओके मैं स्टोन तुम्हें दे दूंगा, पर तुमको मुझ को छोड़ के नहीं जाना होगा। उसको किस करता है, उसके संग नाइट स्पेंड करता है। एक मार्क्स वाला बंदा चले जाता है बाय और उसकी मॉम के पास उसको हैंकी देता है, बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। दूसरी तरफ हमारी यूनिवर्स स्टोन लेके जाने लगती है, तो मिस्टर जी का तबियत बिगड़ने लगता है बिकॉज उसी स्टोन की वजह से उसका तबियत ठीक था। हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब मिस्टर जी का डेथ हो रहा था, तभी वहाँ पे डॉक्टर हुआ था कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ पे आ जाती है ब्रैंडन की मॉम, वो स्टोन देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जी ठीक हो जाता है, तभी से वो स्टोन वो अपने पास ही रखा करता था। उसके बाद ब्रैंडन वो स्टोन अपने असिस्टेंट को देने वाला था, तभी वहाँ पे पहुँच जाता है। मिस्टर जी का असिस्टेंट बोलता है कि मैडम आप ये स्टोन मिस्टर जी से नहीं ले सकती, अगर उसके वो स्टोन उनके पास नहीं रहेगा तो उनका डेथ हो जाएगा। इस बात पे हमारी नो स्टोन वापस ले लेती है, पर उसका असिस्टेंट मांगते रह जाता है। मारिन चली जाती है अपने हस्बैंड के पास, स्टोन उसको देती है, बोलती है कि तुम से ज्यादा मेरे लिए ब्लड रोज का पोजीशन नहीं है, मैं उसके तुम्हारे लिए उसको भी छोड़ सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तब हमें पहुंच जाती है वेनमैन, बोलती है कि ब्रदर वैसे भी मेरे फादर मान गए आपके संग शादी करने को, एक काम कीजिए इसको डिवोर्स दीजिए वेनमैन को और मेरे संग शादी कीजिए। तभी मिस्टर जी गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें भी पता है कि उस नाइट को हम लोग के बीच में कुछ नहीं हुआ था, तुम मुझे फ्रेम कर रही हो। इसके बाद मिस्टर जी का असिस्टेंट वेनमैन को वहां से लेके चले जाता है। हमारी हीरोइन मिस्टर जी को हक कर लेती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं और बाय बातें कर रही होती है, वेनमैन अपना पूरा कहानी बताती है, बाय उसको एक हैंकी देती है। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वो मार्क्स वाला बंदा बोला था बाय को कि वेनमैन को मारने के लिए, उसको अनकॉन्शियस कर देती है वो हैंकी से। इसके बाद वो छत पे ले आती है तो बोलती है वेनमैन कि तुम क्या कर रही हो, बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। फिर उसको ऊपर से धक्का देती है और हमारी हीरोइन को फ्रेम करती है कि वेनमैन को मारने के पीछे वेनमैन का हाथ है। तभी हमें पुलिस आता है हमारी इनको गिरफ्तार करने के लिए। तो मिस्टर जी बोलता है कि टेंशन मत लो वेनमैन, मैं तुम्हें उस जेल से बाहर निकाल दूंगा। ग्रैंडफादर के साथ बातें कर रहा होता है, उसका इन्वेस्टिगेशन करता है कि वेनमैन को किसने मारा है। इसके बाद वो घर पहुंच जाता है वेनमैन की स्टेप मॉम के पास, उसको वीडियो दिखाता है कि आपकी बेटी लास्ट टाइम वेनमैन के साथ थी। तभी उसकी मॉम बोलती है कि मेरी बेटी बिल्कुल भी ड्रग देकर उसको नहीं मारी है। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि मैंने तो ड्रग के बारे में कुछ बोला ही नहीं, आपको कैसे पता चल गया। बोलती है कि मैंने गेस किया। फिर मिस्टर जी बोलता है कि तुम अपनी बेटी को जहाँ भी छुपा कर रखी हो उसको बाहर निकालो, वरना मैं बाहर निकालूंगा तो मैं तुम दोनों को तो नहीं छोड़ने वाला। इसका उसकी मॉम चली जाती है डरते डरते अपनी बेटी के पास, उसको बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जी को सारा एविडेंस मिल गया, तुम्हें पुलिस पकड़ लेगा। तभी तो मिस्टर जी पहुंच जाता, बोलता है कि मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें फॉलो करूंगा तो मैं वेनमैन सरबाई के पास जरूर पहुंच जाऊंगा। तो मार्क्स वाला बंदा उन लोग को देखता है, बोलता है कि तुम लोग यूजलेस हो। इसके बाद हमारी हीरोइन जेल से बाहर निकलती है, वो अपने असिस्टेंट के पास चली जाती है, बोलती है कि और मेंबर कहाँ है। लेकिन हम लोग को पता चलता है कि रियल कल्प्रिट कोई और नहीं उसकी असिस्टेंट ही रहता है, उसका असिस्टेंट ही उसकी मॉम को मारा था। तो हमारी हीरोइन अपनी मॉम को मरने का बदला ले लेती है, उस असिस्टेंट को मार डालती है। अपनी मॉम को बोलती है फोटो दे कि मॉम मैंने आपका बदला ले लिया, और वैसे भी मैंने स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर को भी जेल पिटवा दिया, उसने जितना भी क्राइम किया था। मिस्टर जी बोलता है कि टेंशन मत लीजिए आंटी, अब से मैं इसका ध्यान रखूंगा। वो लोग साथ में हमेशा के लिए रहते हैं हैप्पीली। ये ड्रामा यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।